गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका कि कहता है कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। अब हमें पता है कि डिग्री को रेडियन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। डिग्री यानी आपकी जो डिग्री है, कोई भी एक्स डिग्री एंगल है, अगर आप कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, कन्वर्ट टू रेडियन, देन आप उसी एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 डिग्री को यदि हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो जितने डिग्री को कन्वर्ट करते हो उसी को आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने पीछे सीखा है पिछले पार्ट में। तो देखते हैं हमारे पास बट एंगल किसमें होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। बट जो ये एंगल है आपका, ये डिग्री के साथ मिनट भी है, इसमें उसका छोटा पोर्शन भी है। तो उसको पहले इस सारे को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट है। 40 डिग्री प्लस 20 क्या है, मिनट है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो आपका एक डिग्री है, एक डिग्री एंगल है, वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ये भी हमने पढ़ा पीछे कि एक डिग्री कितने मिनट के इक्वल होता है, 60। यदि हम 1 मिनट की वैल्यू निकालें किसमें, डिग्री में, तो क्या होगी, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये होगा। अब जितने भी मिनट की वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 1 है, जैसे ऊपर 1 है, ऊपर जितना भी उतना ही ऊपर आप कर देंगे तो आपका डिग्री में एंगल आ जाएगा। यानी अब हमें कन्वर्ट करना है 20 मिनट को किसमें, डिग्री में। किसके इक्वल होगा, 20 मल्टीप्लाई में 1/60, ये डिग्री बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, डिग्री। क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट को यदि आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसका 60th पार्ट होगा। तो यदि 1/3 डिग्री हो जाएंगे, कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/3 डिग्री। अब ये टोटल आपका ये बनेगा। नाउ ये क्या बने, अब आप इसको डिग्री को डिग्री में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेम हो तभी तो हम ऐड कर सकते हैं ना। 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, एलसीएम ले लें हम 3, तो 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री, यानी 121/3 डिग्री हो जाएगा टोटल। ये इतने डिग्री हो जाएगा। अब हमारा कंप्लीट ये किसमें है, डिग्री में है। डिग्री में है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। नाउ इन रेडियन, जिसको भी कन्वर्ट करना है, जैसे एक्स है, या अब एक्स डिग्री वैल्यू हो गई, जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 121/3 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 180, ये आपका रेडियन बन जाएगा। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन। तो क्या कैंसिल तो होते हैं, तो 121 पाई अपॉन 540, इतना रेडियन हो जाएगा। तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा रेडियन में। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में। यानी कंप्लीट आपका पहले डिग्री बनाएंगे, यहाँ सेकंड भी होती है, सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करते, मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करते, और फिर सारी डिग्री देखते और उसको फिर हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 2 है, कहता है कन्वर्ट कीजिए 6 रेडियन को किसमें, डिग्री में। रेडियन है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। 6 रेडियन है, डिग्री में किसके इक्वल होगा। अब हमें पता है कि अगर कोई रेडियन में है, हमने पीछे पार्ट में सीखा रेडियन में है और कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कोई भी रेडियन में जो वैल्यू है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारा आपका डिग्री बन जाता है। वो सारा आपका क्या बन जाता है, डिग्री बन जाता है। तो ये 6 रेडियन है, तो 6 × में 180 अपॉन पाई, अब ये डिग्री बन गया। अब ये क्या बन गया, डिग्री। बट अब इसको हम सोल्व करेंगे, पाई को खत्म करेंगे। अब जैसे पाई है, पाई की वैल्यू हम 180 नहीं रखेंगे, क्योंकि 180
पाई में डिग्री कितने होते हैं 180, पाई में डिग्री कितने होते हैं 180, बट 180 अपॉन 180 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 6 ही आ जाएगा आपका रेडियन में। तो 22/7 रखेंगे यहाँ पर हम वैल्यू, इस प्रकार है रेडियन में, जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई में 180 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर और 22 नीचे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 22/7 है, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर अब इसको 2 पे कैंसिल करें तो यहाँ 11 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, यानी ये टोटल जो है क्या हो जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाई में 7/11 ये हो जाएगा। 7 0 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 होते हैं, कैरी 2 करेंगे और 7 5 35 और 2 37/11। ये क्या है, आपके टोटल डिग्री बन गए, बट टोटल डिग्री है, टोटली आपका क्या है डिग्री है। अब यदि हम इसमें देखें कंप्लीट डिग्री कितनी है, मिनट कितनी है और सेकंड कितनी है, तो देखते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं। 37 80 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, डिवाइड करेंगे तभी आएगा ना कंप्लीट, तो 3 पे जाएगा, 4 बचेंगे आपके 48, 4 पे जाएगा फिर 44, 4 ही बचेंगे और 0, 3 पे जाएगा 7 बचेंगे, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 4 3 तो कंप्लीट डिग्री है ना, प्लस 7/11 डिग्री, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो 343 से 7/11 डिग्री, ये टोटल ये बनेगी डिग्री। इससे पहले आप ऐसा लिख सकते हैं, ये डिग्री बनी। अब इसको अलग अलग लिखे हम, 343 कंप्लीट डिग्री है और फिर 7/11 डिग्री है, यानी अगर ये 1 डिग्री होती है तो यहाँ भी 7 होता तो ये 11 होता, 11/11 11 डिग्री आप ऐड करते, बट ये 1 डिग्री से कम है, ये वैल्यू 1 डिग्री से कम है, इसको कम है तो मिनटों में कन्वर्ट करेंगे, मिनट बना लेंगे। अब आपको पता है 343 कंप्लीट डिग्री है और ये आपका 7/11 डिग्री है, मिनट में यदि हम कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 343 प्लस 7/11, और यदि आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिग्री नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और यदि आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री को तो मिनट बन जाएंगे, ऐसा ही होगा ना जी। अब यदि आप यहाँ हम देखें तो 742/11 ये टोटल मिनट हो गए आपके। अगर आप इसको नेक्स्ट टाइम में ऐसे लिख सकते हो 43 डिग्री है ये, प्लस 720/11, अब ये मिनट। अब मिनट भी देखते हैं कंप्लीट कितनी बनती हैं, तो आप 420 को 11 से डिवाइड कर दें, 3 पे जाएगा 33, 12 में से आप 3 घटाएंगे 9 बचेगा और 0, 8 पे जाएगा 88 और कितना बचेगा 2, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 38 और 2/11, ये आपकी टोटल क्या हुई, मिनट हुई। यानी नेक्स्ट टाइम इसको आप 343 तो डिग्री है ही और इसको 38 मिनट आपकी कंप्लीट बन गई, प्लस 2/11 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं जी। देखें 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, अब 2/11 ये मिनट है, 2/11 मिनट। अब यदि हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें कंप्लीट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। तो यदि आप इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये क्या बन जाएंगे, सेकंड, यानी 120/11 सेकंड हो जाएंगे।
120/11 सेकंड। अब कंप्लीट सेकंड देखते हैं इसमें कितना बनेगा, तो 120 को 11 से डिवाइड कर दो आप, 11 कम 11 बचेंगे कितने, 1 10। अब सेकंडों में तो 1 सेकंड ही आप 10 नहीं चला तो 0 चढ़ाएंगे, 10 सेकंड का आप कह सकते हैं। तो यानी ये जो आपका 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 10 सेकंड ऐसा कह सकते हैं। इसमें कितने सेकंड बनेंगे, 10। तो 11 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 110, और 10 सेकंड बच जाएंगे, उसकी छोटी यूनिट हमारे पास नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इतने जो है आपका क्या होगा, कन्वर्ट होगा। यानी 343 डिग्री जो आपका 6 रेडियन है, वो डिग्री कितने होंगे उसमें, 343 प्लस मिनट 38 सेकंड 10, इतना कह सकते हैं, इतना आप कह सकते हैं कि ऐसा बनेगा। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle 60 intercept an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। यदि आप यहाँ देखें, जैसे कोई सर्कल है, सेंटर पर कोई रेडियस है, ये मान लिया रेडियस है आपकी ओ ए, सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल, ये डिग्री का 60 डिग्री का इसने एंगल बनाया, तो ये लेंथ ऑफ आर्क उस टाइम क्या कहता है, 37.4। तो हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी है कि कोई रेडियस अगर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, इतनी आर्क की लंबाई हो, तो आपकी रेडियस क्या होगी। अब देखिए, आपको पता है कि थीटा क्या होता है, L/R होता है। और यदि आपको निकालनी क्या है, R, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R थीटा इक्वल टू L और R इक्वल टू L/थीटा, ये होगा। बट जो आपकी रेडियस है, क्या वो डिग्री में हो सकती है, नहीं हो सकती। आपकी जो रेडियस है वो या तो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मिलीमीटर इस प्रकार हो सकती है। बट अब ये थीटा जो है आपका डिग्री में है, थीटा किसमें है, डिग्री में। यदि हम इसको डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आंसर डिग्री में ही आएगा। इसका मतलब आर आपकी डिग्री में नहीं हो सकती, इसलिए हम पहले जो थीटा आपका गिवन है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका आंसर है वो रेडियन में आएगा, तो आपकी यूनिट भी सारी रेडियन में ही होनी चाहिए ना। तो अब कितने डिग्री है, 60 डिग्री है जी थीटा। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 60 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। किसी को भी यदि हमें करना है, यानी x डिग्री को करना है, तो उसको हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, x रेडियन हो जाएगा। x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो ये रेडियन बन जाता है। यही फॉर्मूला था ना हमारा, ये फॉर्मूला था, अप्लाई किया। तो जो थीटा है आपका π/3 हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, 3 रेडियन में आ गया। अब पाई की वैल्यू 180 रखेंगे तो फिर ये डिग्री बन जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो रेडियन में ही रहेगा ना, तो यानी रेडियन में ही वैल्यू रखनी है। देन आर क्या बनेगा आपका, एल, एल क्या है आपका 37.4 अपॉन थीटा, थीटा क्या है हमारा π/3, तो आर क्या बनेगा 37.4 मल्टीप्लाई में आपका 3 और हो जाएगा अपॉन पाई। अपॉन क्या हो जाएगा, पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 7 फिर ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे, ये वैल्यू बनेगी आपकी। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे करेंगे, 22 पे कंप्लीट कट जाएगा, ये 1 और 7 ये बनेगा, और सत्रह की क्या 51 होते हैं मल्टीप्लाई में 7, 7 करेंगे तो 35। आप कह सकते हैं रेडियस इतनी होगी, कितनी होगी हमारे 35.7 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, रेडियस होगी, यदि हमने इसको सोल्व किया। तो बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको आर की वैल्यू निकालनी है या एल की वैल्यू निकालनी है, तो वो डिग्री में नहीं, वो रेडियन में निकलेंगी। तो थीटा जो भी दिया हुआ होगा उसको पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आर भी, रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री में नहीं निकल सकती वो। और यदि आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा आप रेडियन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री में भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
निकलेगा पहले रेडियन से, इस फॉर्मूले से पहले किससे निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। ये फॉर्मूला है आपका रेडियन में निकलने का एंगल। अगर वो डिग्री में पूछता है तो फिर हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन फॉर्मूला है। तो ये एग्जांपल नंबर 3 था। नेक्स्ट एग्जांपल 4 देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, यानी घड़ी की जो आपकी मिनटों वाली सुई है, वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी आपकी 1.5 सेंटीमीटर लंबी है वो। तो कहता है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। तो 40 मिनट्स में उसकी जो टिप हो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी जैसे ये है आपकी घड़ी, ये आपकी मिनटों वाली सुई है, जैसे ओ और ए पोजीशन। हम मान लेते हैं कि वो यहाँ आ जाती है बी पोजीशन पे। तो ए से बी जो ये है इतनी ही लंबाई की ना, इसने ये टिप यहाँ टिप, यानी लास्ट जो एंड है वो यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। तो ये जो आर्क बनी आपकी ए बी आर्क, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी 40 मिनट पे। डिस्टेंस निकालना है हमें कितना होगा, और मान लिया कि थीटा एंगल बना, उस टाइम आपका एंगल कितना बन जाता है सेंटर पर, थीटा डिग्री का एंगल बन जाता है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो आपकी एल फाइंड आउट करनी है आपको, थीटा का फॉर्मूला वी नो दैट थीटा क्या होता है आपका एल अपॉन आर। आपको फाइंड आउट क्या करना है जी, एल। तो एल क्या होगा, थीटा मल्टीप्लाई में आर, थीटा मल्टीप्लाई में आर। तो यानी रेडियस तो आपके पास है ही, रेडियस यहाँ गिवन है, रेडियस क्या है 1.5 सेंटीमीटर, ये गिवन। आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू नहीं, पहले तो हमें थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। देखते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी जो मिनटों वाली सुई है वो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 का। मिनटों वाली सुई एक पूरा चक्कर जब कर लेगी, कोई भी सुई यदि एक पूरा चक्कर कर लेती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, और यहाँ वो 60 मिनट लेगी। यानी हमें पता है इन 60 मिनट, इन 60 मिनट एंगल ऑफ सेंटर, सेंटर का जो एंगल है वो 360 डिग्री होगा। एक मिनट में कितना होगा जी, 360 अपॉन 66 डिग्री होगा। और हमें कितने मिनट में देखना है, 40 मिनट में, क्योंकि वो 40 मिनट चलती है उस टाइम तक। तो 40 मिनट में कितने का बनाएगी, 6 डिग्री मल्टीप्लाई में 40, 6 डिग्री मल्टीप्लाई में 40 ऐसा ही होगा, 240 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 240 का। हमें पता चल गया है कि वो 40 मिनट में जो एंगल आपका 240 का बनाएगी। तो डिस्टेंस कवर करना है, ये देखना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखिए आप, जो आपका एल है वो डिग्री में तो हो नहीं सकता, वो डिग्री में नहीं हो सकता, वो तो आपका मीटर सेंटीमीटर या मिलीमीटर इस प्रकार रेडियन में आएगा। इन कहने का मतलब, तो थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका 240 डिग्री है और रेडियन में यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो 240 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 180, ये रेडियन में हो जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 पे 12 पाई अपॉन 2 पे 9 हो जाएगा। फिर भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 पे 4 पाई और 3, ये आपका रेडियन में एंगल बन जाएगा। तो ये हमारा रेडियन में एंगल हो गया, क्योंकि जो आपकी क्या है लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क वो डिग्री में नहीं हो सकती, इसलिए हमने थीटा को किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। नाउ एल इक्वल टू थीटा, थीटा क्या है 4 पाई बाय 3 और मल्टीप्लाई में आर, रेडियस गिवन है 1.5। अब जो पाई है इसकी वैल्यू रखनी है हमें, और वो क्या रखें, गिवन है वैसे तो 3.14, जो पाई की वैल्यू वो गिवन है 3.14। अगर गिवन नहीं भी होती तो या तो आप ये रखते या हम क्या रखते, 22/7 रखते, इन दोनों में से एक रखते, क्योंकि एक पाई में 180 डिग्री होती है, डिग्री में रखते तो एल फिर आपका किस में आ जाता, डिग्री में आ जाता। हमें डिग्री में फाइंड आउट नहीं करना है, रेडियन में ही रखना है। तो आप इसकी वैल्यू गिवन है वही रखेंगे। 4 मल्टीप्लाई में 1.5 मल्टीप्लाई में पाई 3.14 और बाय 3 पे काटोगे तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। अब यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये 20 होगी और यहाँ लग जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3.14,
अब यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें, ये आपका 2 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 और 6 सेंटीमीटर। आप कह सकते हैं कि ये जो है आपकी लेंथ की क्या होगी, लंबाई होगी, आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल 65 एंड 110 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस की रेशियो फाइंड आउट करो। यानी कहने का मतलब ये है कि दो सर्कल हैं आपके, एक ये है जैसे एक ये कहता है कि एक 65 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे, एक 110 का एंगल बनाता है सेंटर पे। इसकी रेडियस मान लिया R1 है, इसकी रेडियस मान लिया R2 है। ये इक्वल है, लेंथ ऑफ आर्क दोनों की इक्वल, ये L है तो इसमें भी ये क्या है, L है। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या है, इक्वल है। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी जो आर्क है वो दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो आप इसने कहा है कि रेशियो निकालो, फाइंड आउट करो, दोनों R1 और R2 की रेशियो फाइंड आउट करो कि दोनों के रेडियस की रेशियो क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो एंगल्स हमारे पास हैं, सेम लेंथ है आर्क की, तो रेशियो पूछिए। तो देखते हैं जो फर्स्ट सर्कल है थीटा, थीटा आपका L अपॉन R होता है, तो ये L अपॉन R1 होगा बट यहाँ से यदि हम L की वैल्यू निकालें, L की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि इसमें भी L और इसमें भी L सेम है और दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से होगा थीटा R1, बट जो L है आपकी, जो आपकी L है वो रेडियन में रहेंगी, डिग्री में नहीं होगी। तो हमें थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों के थीटा को ही रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थीटा 1 मान लेते हैं, इसको आप थीटा 1 मान लो, इसको आप थीटा 2 मान लो। थीटा 1 65 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करें तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये हमें पता ही है। तो थीटा 1 रेडियन में क्या होगा, काटें आप 5 पे काट लें, 13 5 65 होते हैं और 5 पे 5 ये 15, 3 5 यानी 13 पाई अपॉन 36। थीटा 2 देखें हम, यदि रेडियन में कन्वर्ट करें तो 110 है, मल्टीप्लाई करें पाई अपॉन 180 तो 11 पाई अपॉन 18, ये हो जाएगा आपका। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि L की वैल्यू फाइंड आउट करें जो डिग्री में नहीं होगी, कर लिए जी। तो ये क्या बनेगा आपका L, फर्स्ट में L फॉर फर्स्ट, या हम फॉर फर्स्ट सर्कल कर रहे हैं L। थीटा कितना आया हमारा, थीटा 1 13 पाई अपॉन 36 और R1 मल्टीप्लाई में है, ये हमारे L की वैल्यू है। फॉर सेकंड सर्कल L क्या होगा, थीटा R2 होगा, क्योंकि आपका थीटा होता है L अपॉन R, वहां R क्या है आपका R2 है, तो ये हो जाएगा सेकंड सर्कल के लिए। और थीटा 2, यहाँ थीटा 1 था। अब आप देखिए L क्या होगा, थीटा 2 क्या है आपका 11 पाई अपॉन 18 और R2 क्या है, R2 ही है, R2। अब ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है सेकंड, हमने दोनों की वैल्यू, ये भी L की वैल्यू है, ये भी L की वैल्यू है, तो L सेम गिवन है तो आप इक्वल रख सकते हैं। देयरफॉर 13 पाई अपॉन 36 R1 इक्वल टू 11 पाई अपॉन 18 R2। देखिएगा R1 यहाँ है ही, R2 इसके मल्टीप्लाई में तो हम यहाँ है, क्योंकि हमें तो रेशियो फाइंड आउट करनी है, यहाँ हो जाएगा 11 पाई अपॉन 18, ये डिवीजन में जाएगा तो 36 ऊपर हो जाएगा और 13 पाई नीचे हो जाएगा। पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं आप, 18 पे 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 11 दूनी 22 और बाय 13। तो आप कह सकते हैं कि दोनों की रेडियस R1 रेशियो R2
22 रेशियो क्या होगी 13 होगी। तो ये हमारी दोनों में क्या होगी रेशियो होगी। इस प्रकार हमने जो है रेशियो फाइंड आउट कर दी। ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो एग्जांपल्स हमने किए। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन